संत वाणी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में संकीर्तन माला के रसास्वादन कर रहे हैं। इस समय आप हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत चिंतन के रसास्वादन कर रहे हैं। आज श्राद्ध पक्ष के द्वादशी तिथि है और इन द्वादशी तिथि में कल हम सब एकादशी किए और मैंने आपसे कहा था कि एकादशी के दिन जागरण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, तो कौन रात्रि में जागरण करेगा। लेकिन ऐसा भी भागवत प्रेमी हैं जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। तो मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जो संतवाणी चैनल के माध्यम से उनके हृदय में अब ऐसी जिज्ञासा है कि श्रीधाम वृंदावन में हम जरूर एक दिन का संकीर्तन कराएं। जो भक्त एक दिन का 1500 रुपया प्रदान कर एक दिन का संकीर्तन कराए हैं, उनके नाम से 24 घंटे संकीर्तन हुए हैं और आज एकादशी के प्रात द्वादशी की तिथि है। और द्वादशी तिथि में देखिए, अपने पितरों के निमित्त भी आप, अपने निमित्त भी, सबके निमित्त भी आप हरि नाम संकीर्तन करा सकते हैं, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। समस्त तीर्थ में स्नान आप नहीं किया तो चलेगा, समस्त देवताओं का नाम आपने नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन आप यदि इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन नहीं किया तो नहीं चलेगा। लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में मुझे बार बार आपको प्रायः मैं रोज प्रेरणा देता हूँ कि आप जरूर संकीर्तन से जुड़िए। मैं उन भक्तों को बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ जो आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन से जुड़ रहे हैं, और उन भक्तों को भी जो 21,000 समर्पित कर संस्था के सदस्य बने हैं। उनके लिए देखिए, लगातार श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन हर माह चलते रहेंगे और नित्य एक संत की सेवा। और देखिए, शरीर एक दिन तो सबको मरेगा ही, तो मरणोपरांत भी आपके नाम से इन श्राद्ध पक्ष में द्वादशी के तिथि के दिन कहा गया है कि अगर आपने एकादशी की है तो कम से कम एक ब्राह्मण को जिमाओ, एक संत को जिमाओ, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नहीं करा पाते हैं, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में 21,000 देकर संस्था के सदस्य बने हैं, तो आपके लिए ये संस्था मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन, जो 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन चलता रहेगा, संत सेवा चलता रहेगा। और साथ में आप जब भी कभी श्रीधाम वृंदावन आएंगे तो आपको आश्रम में रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सामने धर्मशाला है, उसमें भी आपको आधे शुल्क में व्यवस्था रहेगी। जब भी आप कभी वृंदावन में आओगे तो आपकी व्यवस्था रहने की निःशुल्क 3 दिन के रहेगी। जय जय श्री राधे। अब आइए हम सब पुनः पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन इन श्राद्ध पक्ष में। देखिए, ऐसे महापुरुष आप लगातार पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं और नित्य ठीक 4 बजे से 7 बजे तक इस समय गुरुदेव श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा श्राद्ध पक्ष में कर रहे हैं। और देखिए, आज द्वादशी, कल त्रयोदशी को संपूर्ण श्रीधाम वृंदावन के महंत संत के स्वागत है। आप भी अपने नाम से संत सेवा करा सकते हैं। जीवन में देखिए, सर्वोपरि संत सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। किसी को आप
एक व्यक्ति को भी खिलाते हैं तो उनके आशीर्वाद आपको तुरंत लगता है, क्योंकि क्षुधा की तृप्ति तुरंत होती है। लेकिन सबसे बड़ा दान एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, फिर कुछ दिन के बाद आपको संकीर्तन माला को रसास्वादन कराता रहूँगा। आप आइए, पहले पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य भागवत चिंतन का आप लाभ लीजिए। ऐसे महापुरुष के दर्शन, ऐसे महापुरुष की वाणी का सुनने का हम सब का लाभ मिल रहा है। ये लाभ जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हमारे भारत वर्ष की भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी विद्यमान हैं, जिनके हम सब दर्शन कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद वृंदावन चंपू तथा गोपाल चंपू दोनों अत्यंत गूढ़तम जोर सरकार की लीलाओं का वर्णन करती हैं। चंपू है, चंपू स्त्रीलिंग होती है, वो संस्कृत में थी। गद्य पद्यात्मक जो ग्रंथ होता है उसका नाम चंपू रखा जाता है। उसकी हिंदी टीका उन्होंने की। हमसे कहा, लाला राधे श्याम सुनो, हमको आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण में का रहस्य एक नया पैसा मैं नहीं जान पाया, एक नया पैसा। उनके समान विद्वान उन दिनों में वृंदावन में कोई नहीं था। उनका कथन है, देखिए, जैसे भगवान राम श्याम को यदि किसी ने कह दिया हमने समझते न समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, क्या कहा जाए? कुछ नहीं जानता है। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अंतर क्या है? इनकी अनुकंपा, इनका अनुग्रह वर्षन, जिस नाम जापक भाग्यशाली भक्त रस सराबोर हृदय किसी बिरले के ऊपर हुआ करती है। अच्छा, आइए राधे श्याम। राधे श्याम जी, यहाँ कथा श्रवण करने वाले सुदूर से आए हैं, बंबई से, मिथिलांचल से, कहाँ रहे, हम झारखंड से, शरीर तो यहाँ है, मन चला गया बम्बई, बहुत वर्षा हो रही है। मन चला गया दिल्ली, झारखंड, मिथिला, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। घाटा ही घाटा में रहेंगे। इसीलिए शरीर आपका यहाँ है, शरीर के साथ अपने मन को भी यहीं रखने का आप प्रयास करेंगे। मन बहुत ही बढ़िया है, समझदार है। आप उसको खुराक दीजिए, दाल भात रोटी साग सब्जी, फल फूल मिठाइयाँ नहीं। ये सारी वस्तुएं इस शरीर की खुराकें हैं, शरीर की। शरीर आप हो नहीं, आपका शरीर है। शरीर जिसका है उसके लिए उसका भोजन क्या है? श्रीमद् कथामृत, नामामृत, संत चरणामृत, संत दर्शनामृत, संत उच्छिष्टामृत। बांग्ला प्यार में आता है, संत पद रज, संत पद जल, सत वशिष्ठ अन्न, यही महाबल। संतों के चरणों की रज, संतों के चरणों का धुला हुआ जल, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद, इनसे बढ़कर के ब्रह्मांड में चौथी चीज है ही नहीं। अच्छा, आइए, आप यहाँ रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा, हमको भी संबल मिलेगा। जय श्री राधे। देखिए, कल श्री ध्रुव जी की कथा का वर्णन संक्षिप्ततया आप लोगों ने श्रवण किया। उन्हीं की वंश परंपरा में
कथा आ चुकी है। प्रथम दिन भगवान श्री विष्णु के अंशावतार आदि राजा पृथ्वी प्रकट होते हैं और लक्ष्मी महारानी के अंशावतार श्री अर्ची देवी, पृथ्वी जी गौ का रूप धारण करती हैं और उनसे जितने ब्रह्मांड में जितने हैं सबों को दूध निकाल कर अपने अपनी इच्छा अनुसार मनोवांछित फल प्राप्त किया। राधेश्याम जी, ये उत्तानपाद की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। उत्तानपाद के बड़े भाई थे, उत्तानपाद के पुत्र श्रीमान ध्रुव जी भक्त सम्राट निकले। इन्हीं की परंपरा में ये भगवान का अवतार होते हैं पृथ्वी जी महाराज का। इनके बड़े भाई जिनका नाम प्रियव्रत है, पिताजी ने कहा तपस्या करके शक्ति उपार्जन करो। प्रियव्रत जी जाते हैं, पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। देवर्षि नारद जी को उपदेश देने का बड़ा राधे राधे पहुंच गए। राजकुमार, जानते हो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तुमको मानव शरीर भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग करो। महात्मा जी, गुरुदेव, हम तो कुछ नहीं जानते। अरे भजन करो, भजन। उपदेश दे रहे हैं। ये वायरलेस लग गया भगवान ब्रह्मा को। भला बताओ, राजकुमार प्रियव्रत भजन करके शक्ति उपार्जन कर शादी विवाह करके सृष्टि का काम करेंगे, बाबाजी बनाने पहुंच गए। भगवान पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी वहां। अब दोनों को दोनों राजकुमार प्रियव्रत और देवर्षि नारद ने उसका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने सोचा बड़ी डांट लगेगी। अरे राधेश्याम, ठाकुर जी कृपा से विराजमान हुए। देवर्षि नारद जी बैठे हैं, राजकुमार प्रियव्रत। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, 2 साधक हैं, सुनने की बात है। 2 साधक हैं राधेश्याम। एक घर में रहकर अतिथि अध्यापकों की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करता है, आए गयों की सेवा करता है, भजन करता है बड़ी तन्मयता के साथ। एक जंगल के चला गया, खूब खाता पीता मस्ती में रहता है, भजन पूजन चाहे वो पार। अब तुम बताओ, घर में रहकर लड़के बच्चे पैदा कर शायद प्रीत काम करता हुआ एक साधक है, आज दूसरा है गया भजन करने जंगल में। आए थे हरि भजन काउंटर लगे, कपास की स्थिति हो गई है। अभी दोनों में कौन बड़ा है? देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज घर में रह करके गृहस्थोचित सारा क्रियाकलापों का संपादन करता हुआ वह यदि भजन करता है वह श्रेष्ठ। तुम जाओ, इसको तपस्या करने दो। देवर्षि नारद जी ने तो बेदारूपन कर दिया था। बड़ा लंबा चौड़ा है। प्रियव्रत प्रभुचिति नाम के अप्सरा से विवाह करते हैं। उनके द्वारा नाभि प्रकट होते हैं। नाभि के पुत्र आग्निद्र होते हैं। वे संतानहीन ही हुए। उन्होंने राजगुरु को बुलाया, कहा हम संतानहीन कैसे हैं? उन्होंने जोगबल से सब कुछ देख लिया। कहा देखिए, आप पूर्व जन्म के प्रतिवाही हैं, पाप की राशि ज्यादा है, ये पुत्रहीन ही रहेंगे। अरे शास्त्र में कोई उपाय है? उपाय तो है, पुत्र जग कराइए, हो जाएगा। अब देखिए, देवर्षि नारद जी के कृपा पात्र आग्निद्र जी हैं, राजा आग्निद्र। अब संकल्प होता है, अब वे अपने अष्टादशाक्षर गोपाल मंदिर राज के प्रतिपाद्य जुगल किशोर संकल्प हुआ, नेत्र बंद कर उनके ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। इधर क्या लीला हुई? 9 दिनों का जग सजग संपन्न हुआ। जग पुरुष प्रकट हुए, वरदान मांगो। राजा वरदान मांगने वाले तो भजन परायण हैं, जुगल सरकार के रूप माधुरी में मस्त हैं।
उनको कुछ पता नहीं कितने दिन बीते कि नहीं बीते। अब ब्राह्मणों ने सोचा, आचार्यों ने सोचा, राजा साहब तो जहाँ जाना चाहिए को वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन मेरा भी तो हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य है। आपने भगवान हमारे राजा साहब को आपके समान बेटा चाहिए। सुनिए, यदि भगवान प्रकट होते और राजा आग्निद्र से कहते वरदान मांगो, हो सकता है ऐसा वरदान नहीं मांग सकते, लेकिन भजन करते करते भजनीय तत्व के दर्शनानंद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान प्रकट होते हैं, जग पुरुष कहते हैं वरदान मांगो। उन राजा साहब के लिए इन ब्राह्मणों ने क्या वरदान मांगा? महाराज, हमारे जजमान को आपके समान बालक चाहिए। भगवान का भाई मेरे समान तो मैं ही हूं। भगवान वेद कहते हैं, न तो समस्या वेद के दृश्य थे, भगवान के समान तो कोई है ही नहीं। श्री भगवान गीतोपदेश से श्री कृष्ण कहते हैं, वेदे सर्वै ही अहमेव वेद्य। अर्जुन, समस्त वेदों के द्वारा, समस्त सदग्रंथों के द्वारा, समस्त उपायों के द्वारा, समस्त साधनों के द्वारा मैं ही एकमात्र जानने योग्य पदार्थ हूं। जग पुरुष ने कहा मेरे संबंध मैं ही हूं। देखो, मैं ही इनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, मेरा नाम ऋषभदेव रखा जाएगा। ऐसा कहते कहते तत्व अंतर्हित हो जाते हैं। अब ये लोग कीर्तन करने लगे, जरा कीर्तन आप भी करिए ताकि उस लोग से इस लोग आ जाएगा। दादा साहब, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए, जुगल सरकार की अलौकिक रूप माधुरी का पान करते करते राजा साहब रमे हुए हैं, लेकिन नाम ध्वनि जब उनके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचा, नेत्र खुले। कई दिन हो गए थे, आपने बुझारा हम देवता हो, आपने हमसे संकल्प कराया, मैं तो अपने इष्ट के पास पहुंच गया था कि आज जग पुरुष प्रकट हुए, सारी गाथा सुना दी। भगवान स्वयं आपके पालक बन करके आने वाला है। सुनकर राजस्थान जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया राजा आग्नेत्र जी ने। ब्राह्मणों ने कहा, अरे महाराज, हम तो भजन पूजन करने वाले हैं, हम कहाँ पृथ्वी का संभाल कर सकते, हमसे नहीं होगा। अच्छा आपने दिया, हमने ले लिया, अब इसी रक्षा का भार हम तुमको देते हैं। समय आने पर भगवान सर्वेश्वर ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं, फूलों की बारिश होती है, बड़ा राधे राधे होता है। इनके राज्य में राधेश्याम जी दिन दूना रात चौगुना आनंद की बार आने लगी। देखिए, देवराज बड़े खतरनाक होते हैं। जहाँ के राजा ही लंपट बदमाश 420 हो, उसकी प्रजा का से क्या आशा कर सकते हो?
देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा ये तो हमारे प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं, तो क्या संकल्प किया देखिए, भगवान ऋषभदेव जी के राज में बारिश बंद कर दी। साल 2 साल हो गए, सारी प्रजा भगी भगी आई, क्या बात, बारिश नहीं होती है, जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, भूखे हम हमारे अच्छे कच्चे बच्चे सब परेशान हैं। अच्छा जाइए, चिंता मत करिए, आपका जहाँ जहाँ खेत है, आपको जब जितना पानी चाहिए उतना आपके पास आ जाएगा, जाइए। वो लोग गए अपने अपने घर। भगवान ऋषभदेव जी ने श्री जोगमाया का आह्वान किया, आ गई आदेश, देखो मेरे राज्य में नहीं, पूरे धरातल पर सभी प्रजा खुशहाल रहें, जिसको जितना चाहिए पानी उतना ही पानी उसके खेत में होना चाहिए। अच्छा प्रभु, आपका आदेश हम पालन करेंगे। और आज चकाचक होने लगा, उनकी नींद टूटी। देवराज इंद्र की ध्यान के द्वारा देखते, अरे राम राम, साक्षात श्री कृष्ण के अंशावतार भगवान ऋषभदेव जी। अब अपनी पत्नी से कहा क्या किया जाए, देखिए आप यदि कुछ काम करना चाहते हैं तो अपनी श्रीमती से भी विचार कर लिया करिए। 1 से 2 अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी पत्नी से सलाह मशुदा नहीं करते हैं, जिससे दोनों में अनबन हो जाती है। राधे राधे। और दोनों देखिए, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो पति पत्नी गृहस्थाश्रम रूपी सवारी गाड़ी रथ के दोनों पहिए होते हैं ना। और यदि दोनों मनमुखी करने लगे तो गोविंदा नवन नहीं हो जाता है, इसीलिए सावधान। राधे श्याम। अपनी पत्नी सची से पूछा, सची देवी क्या क्या बड़ा अनर्थ हो गया, चिंता मत करिए, मैं एक सुझाव दूं, दो हो जाएंगे। क्या करें, अरे अपनी बेटी है ना जयंती, उसका विवाह कर दो भगवान ऋषभदेव जी से, दामाद हो जाएंगे, जमाई हो जाएंगे, कभी स्वप्न में सब नाराज नहीं होंगे। राधे राधे। देखिए देवराज इंद्र, देवरानी राधे, उनकी पत्नी सची देवी और कुंवारी जयंती, श्रीमान भगवान देखिए मर्यादा, अब सिंहासन पर हैं, अब अपराधी हैं, तुरंत नीचे उतरते हैं। उसने लंबी दंडवत की, भगवान उठाया, हृदय से लगाया। देवराज एक बात बताओ, मुझसे द्रोह करते, बैर करते, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं हमसे लड़ लो झगड़ लो, जो कुछ करना है कर दो, प्रजा को क्यों परेशान करते हो, विरोधी पार्टियों। श्रीमान ऋषभदेव भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, हमारी प्रजा ने आपका क्या बिगाड़ा, वर्षा बंद कर दी, जाइए, कोई बात नहीं, जाइए। उनका भगवान, मैं तब समझूंगा आप मेरे ऊपर खुश हैं, मेरी बेटी जयंती के साथ आप विवाह कर लें, कोई बात नहीं, लो देखिए ये इसका नाम भगवान है। गाली दो तो ले लेते हैं, मिठाई दो तो ले लेते हैं, लड़की दो तो विवाह कर लेते हैं। देना सीखो, सीखो, देते रहो, नहीं कुछ बने तो उन्हीं की दी हुई जो वस्तु आपके पास में, क्या मन दे दो उनको, जय गोपाल हो जाएगा। लेकिन ना, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधियों के पीछे मन को ऐसा भटकाया, बिना लगाम के घोड़े के समय मन चक्कर काट रहा है, सुख शांति का लेस नहीं मिल रहा है ही नहीं शांतियां। अच्छा, अब दोनों को दोनों बड़े आनंद से गए। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज राजन इंद्रपुत्री के साथ श्रीमान भगवान ऋषभदेव जी ने 100 बालक पैदा किए, 100 बच्चा, बच्ची एक भी नहीं, 100 बेटे हुए।
जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम रखा भरत। इन्हीं भरत के नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में 3 भरत जी आते हैं बड़े प्रभावशाली। प्रथम भगवान के बेटे भरत जी, और दूसरे भगवान के भाई श्रीमान भरतलाल जी, तीसरे दुष्यंत कुमार शकुंतला के लाडले भरत जी। इन्हीं के नाम से भारत, भरतस इदमिति भारतवर्षम, उनके नाम से इसकी ख्याति है। पहला जो बालक चक्रवर्ती सम्राट, और 1 अरब वर्ष तक राज्य किया उन्होंने, अर्बुदम लिखा है, 1 अरब वर्ष तक राज्य किया। और उनसे छोटे 9 जोगेश्वर हुए, 11वें अंतिम दिन उनकी कथा आएगी। उनसे छोटे 9 खंड के राजा हुए। तो 9 9 18 19, 100 में से 19 को हटा दीजिए, 81 बच गए। ये सब का सब देखिए, भजन करते करते ब्राह्मण हो करके भगवत तत्व को प्राप्त हो गए। 1 अरब वर्ष तक राज्य किया, तो उन्होंने अपने बालक को राज्य दिया। अब देखिए राजश्याम जी, आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। हमने देखा है, सुनी बात तो हम ध्यान राधे राधे करते हैं। चूहे से प्रेम करते, चूहा जानते हैं आपने? 1 प्रकार का चूहा, हमने 2 प्रकार चूहा देखे, सफेद और काला। काला चूहा तो यहाँ अपने लोग देखते हैं, और सफेद चूहा हम बीकानेर से 13 किलोमीटर के ऊँट की सवारी में बैठ के कथा करने के लिए। ओ महाराज, वहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे सफेद चूहा, राधे 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 राधे। बहुतों ने चूहों को पाल करके उनको अपना बाप दादा मान बैठे हैं। स्वयं कम खाते, उनको खाने खिलाने में राधे राधे करते हैं। कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को। अब मैंने गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम ग्रंथ पढ़ा, उसमें पढ़ा मैंने, ब्राह्मण के घर में जब बालक जन्म, राधेश्याम, ब्राह्मण के घर में जब बालक जन्म लेता है, इंद्र घबरा जाता है। जो यह बालक ब्राह्मण कुमार तपस्या करके मेरा इंद्रासन ले लेगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और कुत्ते के बच्चों का स्पर्श हो गया तो हंसते हैं, अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, हमने एक जगह देखा, गीदड़ जानते, फेरुराज के हाथ में, फेरुराज कहते हैं गीदड़ को, उसको पाल पोस कर राधे राधे कर रहा था। अरे आप 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद गीदड़, कुकर, सूकर, खटमल, मच्छर, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र सब कुछ बन करके परेशान हो रहे थे। आपके नित्य सखा शुभ चिंतक श्याम सुंदर के हृदय में दया का संसार हुआ। कारुण्यात भीताय ब्रह्मणेशम प्रकाशितम। कभी कभी भगवान रामकृष्ण हृदय में करुणा की बाढ़ आती है, तो क्या करते हैं? तो अपने दोस्त, अपने सखा, अपने मित्र को अपनी सी शक्ल दे देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो आपको भगवान ने अपना सा रूप दिया, किस लिए दिया? भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। आप भजन नहीं करके इधर उधर के पशु पक्षियों के चक्कर में फंसेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सावधान। वैसे कुछ लोग कहते हैं आप क्या पढ़ा है, आप कई बार कहते हो, जब हम कथा, बहुत बार कथा कही, सही बात तो कहनी पड़ती है। लोगों ने कहा महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? जिसकी जो इच्छा, देखो भाई, जब हमको ब्याज बना दिया है, जो सही बात हो तो कहेंगे ही कहेंगे। आपकी इच्छा है, स्वीकार करो या नहीं करो। नहीं करोगे तो बर्बाद के कागार पर जाओगे, और स्वीकार कर उस पर चलोगे, आनंद के सागर में गोता खाते हुए भगवत तत्व को प्राप्त हो जाओगे। अच्छा, भरत जी महाराज जिन्होंने
कौन है ये? भगवान के बालक हैं। एक अरब वर्ष तक राज्य किया है। सालग्राम जी की सेवा अब किसकी सेवा होने लगी उनकी जगह पर? हरिन राजकुमार की। अब खाते पीते सोते बैठे उसको पास में रखते, गोदी में रखते। बड़ा लंबा चौड़ा है। एक दिन क्या हुआ, बच्चा बैठा है, थोड़ा बड़ा हो गया, आपने सेव संतरा आदि को अमनिया करके दोना में रखा है। सालग्राम भगवान पूजा होगी, भोग लगेगा, तो पहले उस बच्चे को खिलाएंगे तब आप लेंगे। ऐसे रोज की प्रवृत्ति थी। आप जो ही भगवान की पूजा करने में बैठे, यहाँ रखा हुआ तो इतने आ गया बच्चा, हरिन का बच्चा, उसने दोना में रखा था भगवान का भोग लगाने के लिए, उसको खा लिया, बच्चा है। आपने उठ करके एक चाटा जमा दिया प्यार से। अरे भगवान के भोग लगाने के लिए हमने मनिया किया था, तूने बीच में जूठा कर दिया। अरे भोग लगाने के बाद पहले तुमको दिया करता हूँ, तूने ऐसा क्यों किया? रूठ गया बच्चा, जाकर बैठ गया अलग में। अब मन नहीं लगता, मैंने उसको मार डाला इसीलिए रूठ गया। चले उठाकर गोदी में रख लिया उसको। सालग्राम सहस्र से रेखा पुरुखा इत्यादि मंत्र द्वारा अभिषेक कर रहे हैं। अमन यहाँ है, मैंने उसको मारा, ये रूठ गया, मैंने उसको मारा, रूठ गया। ये तो क्या सकती है, बड़ा लंबा चौड़ा है। एक दिन क्या हुआ, आदिबाप संदेवा का प्राणना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष, मरना अवश्य भावी है। जाता सी ध्रुव मृत सच, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य भावी है, जो मर गया है उसका जन्म लेना भी अवश्य भावी है, ध्यान रखिए। किंतु जो भगवत भजन करते हैं उनकी मौत होती ही नहीं है। कल आपने नहीं सुना ध्रुव जी मृत्यु के महत्व हम रखे भगवत धाम गए थे कि नहीं? बहुत से साधु संतों में ऐसा होता है। अच्छा, अब देखिए क्या लीला हुई। अंतिम समय आ गया, संजोग से बच्चा कहीं चला गया। अब सोचते हैं मैं उस बच्चे का माता पिता बंधु बांधव मैं ही हूं, अब मेरे भाव में उसका भरण पोषण कौन करेगा? देखिए सावधान, भगवान के बालक हैं। राजर्षि सप्तम हैं, सालग्राम भगवान खूब पूजा करने वाले हैं, लेकिन हरिन के बच्चे के प्रति जो आसक्ति हो गई, अब देखिए क्या लीला हुई। शरीर छूटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम जम बाप स्मरण भावम तेजत्यंत कलेबरम तम तमे वेति कौन सदा तद भावित। अंतिम समय में यदि आपका मन भगवान के जुगल चरणारविंद के ध्यान में मस्त रहेगा, शरीर छूटेगा, भगवान के सेवा में सखी बनकर आप जाओगे, सेवा करोगे। कहीं लड़के बच्चे की तरफ चला गया मन, तो उसका बेटा बनो, चाहे उसका कुत्ता बनो, चाहे उसके घर छिपकली बनो, बनना पड़ेगा। मृत्यु की वेला में जिस भावना से भावित अंतःकरण होगा, वैसे ही रूप में हमको आपको मिलेगा। इसलिए सावधान। उस बच्चे का स्मरण करते करते शरीर छूटता है, तो कालंजर पर्वत के पास में एक हरनी थी, उसके पेट से आपका जन्म हुआ। लेकिन स्मरण रहा, बड़ा बहुत भजन किया था, पूर्वजन्म की सारी बातें स्मरण रही। हरि विधाता, हमने मानव जन्म यूं ही बर्बाद कर डाला, हरिराज बच्चे के चक्र में फंस करके। अब नहीं, न माँ की ओर देखूंगा, न पिता की ओर, न कुछ नहीं। घुटना घुटना पानी में खड़ा होकर के क्या जाप करते थे, श्री कृष्ण श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कम समय में ही इनका शरीर छूटता है। एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं,
छोटी पत्नी के पेट से बालक बन करके इनका नाम रखा। इनके पिताजी ने क्या नाम रखा? भरत। यही धैर्यभरत नाम से मशहूर होंगे। ठाकुर जी के पास देखिए, संत का संग प्राप्त करके हरिण का बच्चा था, वो राजकुमार हो गया। प्रसाद चरणामृत लेता था, प्रसाद पाता था, संत के साथ में रहता था। उसको भी स्मरण अंत समय में महात्मा भरत जी स्मरण हुआ है। तो सिंधु सोबीर देश के राजा के बाल बन हुआ, उनका नाम रखा गया रघुगण जी। अब वे रघुगण जी जब राजपद मिला तो श्री जी कृपा से समय समय पर जाते थे श्री गंगा सागर। वहाँ कपिल देव भगवान को गुरु माना उन्होंने, उनको उपदेश प्राप्त करते थे। प्रायः हर महीना जाते थे। ठाकुर जी आप ध्यान देखिए, भरत जी 200 सब की सेवा करते थे और 4 हाथ से ज्यादा नहीं देखते थे। कहीं किसी जीव को पांव पड़ जाएगा, मरेगा, उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। इतना ज्ञान हो गया। धीरे धीरे इनका नाम जय भरत हो गया। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब। इनकी 9 भाभियां थी। ये खाते बहुत थे, काम कुछ नहीं करते थे। जो कहोगे वही करेंगे। तो उनसे वो सब ने सोचा आज भोजन नहीं देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बैठे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। माताओं के हृदय में दया बहुत जल्दी आती। दिन भर नहीं दिया, सोचा ना ये ठीक नहीं, अपराध होगा। उनकी माँ तो उनके पिताजी मर गए, बड़ा लंबा चौड़ा सती हो गई। अब दूसरी माँ के राधे राधे करने लगे। ये 9 माताएं भाभियां भाभी माँ के समान होती हैं। तो उन्होंने लोगों ने रहे समझी, खूब रोटी वाटी बना कर दिया। थोड़ा दो चाहे बहुत दो, मांगते हैं नहीं, जो दिया छोड़ते नहीं हैं। ठाकुर जी को अर्पण करके सब खा लिया। न टट्टी न पेशाब, बाहर जाते नहीं हैं। ये सब के सब विचार करके अपने अपने पेशेंस का देखो, ये हाथी को अंगना में रख दिया है, न स्नान करते हैं न कुछ नहीं करते, परेशान होते हैं, उठते कहीं जा नहीं पाते हैं, ये जाते नहीं। काम लो इनसे, नहीं तो हम अब सबके सब तिहार चली जाएंगे। आपने कहा, इनके बड़े भाई ने कहा, भैया भरत चलो। कहाँ चले? चलिए ले जाते हैं। मक्का की खेती, बहुत बड़ा प्लाट था, तो मंच बना दिया। कहा देखो यहीं बैठे रहो, चिड़िया फड़िया खाने न पावे। ठीक है, बैठ कर खूब नाम जाप करते हैं, खूब नाम जाप करे। ये देखिए एकांत में, एकांत भाषा झगड़ा नहीं, खूब नाम जाप करते हैं। फिर कुछ चकाचक चिड़िया आने लगी, खूब झुंड की झुंड। आपने सोचा, भाइयों ने कहा चिड़िया को खाने नहीं देना। अरे राम राम, लोग सदाव्रत करते हैं, बुलाते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। बड़े प्रेम से प्यार से, दूनी 3 गुनी 4 गुनी इनकी भीड़ होने लगी। खूब भोजन करते। पड़ोसी ने अगर कहा भरत जी के भाई उनको, खूब इस बार मक्का हो गया आपको। उन्होंने कहा ठीक है। ये देखिए क्या लीला हुई। ये उड़ीसा की बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। एक सुद्रग राजा था, सुद्रग राजा, निम्न जाति का। उसके लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे। एक ओझा मुनि ने कहा, यदि आप दुर्गा जी को नर बलि चढ़ाओ तो आपको बेटा हो जाएगा। उसने मनौती की, जिसको कबूला कहते हैं आप लोग। हे माँ दुर्गे,
मेरा बेटा होगा, आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। संजोग की बात, बेटा हुआ। इधर बेटा की सूचना सुनाई पड़ी, तुरंत एक मानव को नजर बंद कर दिया। एक बगीचा, सारी 1 नंबर व्यवस्था खाने पीने की है, और 2 मजदूर हैं, बगीचा से बाहर नहीं। और इसके कान में यह ध्वनि नहीं सुनाई पड़े, तुम बलि के बकरे हो, 16 वर्ष की अवस्था में दुर्गा जी को अर्पण किया जाएगा। यह भन कान में पड़नी चाहिए। देखिए क्या लीला होती है राजस्थान जी, दिवस रात नहीं लागत बाड़ा। अब 2-4 दिन का समय रह गया, नौजर कहाँ से उड़ती ही सूचना उस बलि के बकरे कान में पड़ी। अब भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हम आपकी शरण, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इन दोनों को सुला दो, ताकि या कहीं भेज दो, ताकि बगीचा से निकल कर हम अपनी जान के बचा लें, जान बचा लें। भगवान ने सुन ली पुकार। सच्चे हृदय से पुकार करोगे आप तो उनको पहुंचने में देर नहीं लगती, चाहिए सच्चाई। एक कहीं चला गया, एक सो गया, सायंकाल की बेला थी, बड़ा सुंदर सुनहला मौका मिला, और बलि का बकरा चला, कहाँ गया आज तक नहीं मिला। इन दोनों ने देखा, अरे राम राम, ये क्या हो गया। कल परसों में दुर्गा जी की पूजा होने वाली है, चुपचाप दोनों निकलते हैं। पहुंच गए कहाँ, हमारे जर भरत जी के पास। मस्त हैं, चका राधे राधे करते हैं। नीचे उतरो, मन से नीचे उतर गए। चारों तरफ देखा, सब चका से 1 नंबर। वाह, ऐसा मोटा तगड़ा तो अभी नहीं था। चलो चलो, एक आगे एक पीछे, बीच में धरवर जी बड़े आनंद से पहुंच जाते हैं उस बगीचा में। सवेरा हुआ, मल कर स्नान किया गया, तेल फूले लगाया गया। राजोचित राजकुमार के समान पोशाक आज पहना दी गई। 56 भोग 36 व्यंजन, आज जाना है ना पूजा, दुर्गा जी की पूजा घर। देखिए ठाकुर जी का विधान क्या लीला होती। आपने सोचा 56 भोग, जब मैं राजा था इस प्रकार ठाकुर जी का प्रसाद मिलता था, राजकीय पोशाक, क्या बात है। राम राम, हमने इतना समय बर्बाद कर डाला। हमारे श्याम सुंदर इच्छा है, हमको यह नहीं सोचना चाहिए, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। नाम लेते हैं। आज बड़ी तैयारी है, संक्षेप में सुना रहा हूँ। बड़ी लंबी चौड़ी गुहार, आजे गाजे बाजे के साथ राजकुमार की सवारी आगे, और सबसे आगे हमारे जर भरत जी हैं। राजकीय पोशाक, नाना प्रकार का आभूषण, मुकुट, चकाचक, लेकिन पैदल हैं। उनके पीछे राजकुमार जिसकी मनोती है, रथासीन है, उसके पीछे राज साहब, रानियां, कुटुंब परिवार सबके सब आए। श्री जी का विधान देखे क्या लीला हुई। सब वहाँ सारी व्यवस्था है। ठीक 12 बजे अभिषेक नक्षत्र में उनकी पूजा दुर्गा जी की पहले हुई, फिर जय भरत जी की पूजा हुई। राजकुमार वहीं है, राज साहब, रानियां, कुटुंब परिवार सबके सब, नाना गाजे बाजे बज रहे हैं। श्रीमान जय भरत जी मुस्कुरा रहे हैं। देखो लीलाधारी क्या लीला है। जैसे मैं देवी देवताओं का अभिषेक किया करता था पूर्व जन्म में जब राजा था, उसी प्रकार हो रहा है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पुरोहित जी ने कहा अभिजित नक्षत्र है, आप कहिए बधि को तलवार लेकर के बलि का जो बकरा है उसका वध कर दे।
दुर्गा जी के सामने, तलवार उठाया। अब देखिए मूल में लिखा है, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं चट चट चटाए वहां से, जो ही तलवार श्री जर भरत जी के सर पर लड़ने वाला था, गर्दन पर, इतने में पाषाण विग्रह जो था दुर्गा जी का, तो चट 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 करके फट गया। साक्षात दुर्गा जी अष्टभुजी, उनके साथ नाना प्रकार जोगी। सर्वप्रथम दुर्गा जी ने क्या किया, राजकुमार को 2 टुकड़ा कर दिया, राजा को 2 टुकड़ा, पुरोहित को 2 टुकड़ा, वो जो था बधिक उसको। ये मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या लीला है? देख रहे हैं तमाशा। श्री कृष्ण से देखिए, श्री जय भरत जी महाराज सबको राधे राधे कर दिया। आते हैं, हे मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण के परम प्यारे भक्त स्वरूभूषण जय भरत जी, आपकी रक्षा करने के लिए मुझे आने में विलम्ब हुआ, तत्क्षम्यता, मेरे अपराध को क्षमा करना। दुर्गा जी श्रीमान भगवान के भक्त जय भरत जी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन दुर्गा जी हैं, ध्यान रखेंगे। हमको आपकी रक्षा करने के लिए देर हो गई। नमस्कार कर चली गई। आपने सोचा चलो अच्छा हुआ, भजन करेंगे एकांत चल करके। चलते हैं तो गैया चराने वाले आ रहे हैं उधर से, देखा तो राधा कोई आ रहा है, डर गए सबके सब में सब प्रकार लोग होते हैं। एक ने कहा राजा होते तो उनके पीछे अल्टल पलटल नाना प्रकार लोग रहते, कोई नहीं है। आइए चेटी को देख वहां चले जाते बाबरे के समान वो चल रहे हैं। उनके पीछे एक गैया का चरवाहा था, लठिया लेकर के यूं कर दिया, मुकुट नीचे गिरा। आपने मुड़कर नहीं देखा, समझ गए सब ये पागल है। जितने आभूषण सब ले लिए राजश्याम जी, पीताम्बरी वगैरह से पोशाक सब ले लेते हैं, नंगे हो गए। आपने सोचा गांव घर को नहीं जाना है, वो कहाँ जाते हैं, स्मशान घाट होकर नदी किनारे पर जाने लगे। अपनी भारतीय परंपरा रही है, मेरे घर का कोई मरता स्मशान घाट ले जाते, स्नान आदि करके वस्त्र धारण कराते हैं ना, वस्त्र तो पहले जैसे वस्त्र धारण करेंगे मृतात्मा को, देखो इतना एक बिलान फाड़ करके, कोई कपड़ा एक बिलान फाड़ करके डाले में बांध दिया करते थे। इसलिए दिगंबर वेशधारी साधु संत महात्मा चक्कर करेंगे, इसमें से लेकर बन लगे गुप्तेंद्र को ढकने के लिए। ये पल हुआ करता था अपने यहाँ। जर भरत जी देखते हैं, वाह, एक कपड़ा निकाल खोल लिया, नवोटी लगा ली, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह श्याम सुंदर। आपने एकांत बाज दिया, खूब नाम जपते चलते जा रहे हैं। इतने में ये लीला होती है। सिंधु सौवीर का राजा था रघुगन, वो पालकी में बैठ करके अंगरक्षण के साथ जा रहे थे श्री जी कृपा से गंगा सागर। उसमें एक बीमार हो गया, 3 कहार से पालकी जा नहीं सकती। तो अंगरक्षकों ने ढूंढा, जो मोटे तगड़े थे इनको लगा लिया, बोले मोटे हैं इनके आगे लगा दो। ये तो राजश्याम चेटियों को देखते छलांग लगाते, बांध पकड़ा, छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो पालकी का मांस है राज साहब के सर में लगा। इन्होंने देखा, आपने किमित मरे, अरे मर गए हो क्या? मालूम पड़ता है सिंध सौवीर देश अकेले तुम ठाकरे यहाँ लाए हो, मोटे तगड़े खूब चकाचक हो। खूब डांट लगाई। तो दूसरे जो थे इनके सब जिनकी कहा, उन्होंने कहा नौवें साढ़ू हम लोग अच्छी तरह नहीं चल सकते इसके साथ। ये अभी अदनो भी नहीं होता, अभी ये बुलाया गया है, लगा है, इसको ढंग से चला नहीं जाता।
नूनम संसर्गानम दोषर सर्वेशम भोक्तुम रहती। एक गलती करे उसके साथ जितने रहते सबको उसका फल मिलता है। हम लोग गलती नहीं करते हैं, इस गलती से हम अपराधी माने जा रहे हैं। दूसरी बार फिर बड़ी डांट लगाई, तुम बड़े दुबले पतले मालूम पड़ते हो। दंड पानी चिकित्सा करी श्यामी। जैसे गलती करने वाले पाप करने वालों को धर्मराज दंड देकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार तुमको हम दंड देकर शुद्ध करेंगे। हम राजा हैं, तुम प्रजा हो, प्रजाओं के राजा की सेवा करनी चाहिए। आओ राधे श्याम जी, श्रीमान जय भरत जी पालकी को रख देते हैं। आपने कहा राजन सुनो, एक गांव से 5-7 बच्चे छोटे छोटे एक बाल्टी जल लिया, चले गए घर गांव से बाहर। मिट्टी को आटा के समान गूंदने लगे। मिट्टी में पानी दे करके एक ने क्या किया तो बांस बनाया, मिट्टी का बांस, और 2-3 मिल करके पालकी बना डाली। 2-3-4 मिल करके 4 मनुष्य मिट्टी का मनुष्य बना दिए। मिट्टी का एक राजा बना दिया। मिट्टी की पालकी में मिट्टी के राजा को रख दिया। मिट्टी का जो बांस था उस मिट्टी की पालकी को दिया, लगा दिया। अब मिट्टी के 2 कहार आगे, मिट्टी के 2 कहार पीछे। राधे श्याम जी, आपने पूछा राजन एक बात बताओ, इसमें कौन राजा है कौन प्रजा है? अरे मिट्टी का राजा है, मिट्टी की पालकी है, मिट्टी का बांस है, मिट्टी के कहार हैं। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी के तुम राजा हो, मिट्टी के हम लोग ढोने वाले हैं। लेकिन हमें तुम अंतर इतना ही है, तुमको अहंकार है कि मैं राजा हूं। अहंकार ही है ना, मैं राजा हूं। जब तो अहंकार रहेगा तो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए राजा अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अब तो इस बात को सुनकर आए समझिए, देखो आत्मा दुबली मोटी तगड़ी नहीं होती है, सूक्ष्म रूप होता है उसका। इसका मोटापन, दुबलापन, गोरापन, कालापन होता है शरीर का। और शरीर तुम नहीं हो, हम नहीं है। शरीर हम तुमको मिला है साधन करने के लिए। इस बात को सुन करके कहा पालकी से निकलकर चरणों में गिरे। कहा आप कौन हो? हमको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरा है, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं मैं डरता, भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मैं डरता। मैं डरता हूं केवल, रघुवंश जी कहते हैं, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुमार का अपमान न हो जाए। तो शरीर पर जनेऊ दिखता है। भगवान आप बताइए, आप हो कौन? जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त वृंद जो संत वाणी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में संकीर्तन माला के रसास्वादन कर रहे हैं, इस समय आप हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत चिंतन के रसास्वादन कर रहे हैं। आज श्राद्ध पक्ष के द्वादशी तिथि है और इन द्वादशी तिथि में कल हम सब एकादशी किए और मैंने आपसे कहा था कि एकादशी के दिन जागरण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, तो कौन रात्रि में जागरण करेगा। लेकिन ऐसा भी भागवत प्रेमी हैं जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। तो मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जो
संतवाणी चैनल के माध्यम से उनके हृदय में अब ऐसी जिज्ञासा है कि श्री धाम वृंदावन में हम जरूर एक दिन का संकीर्तन कराएं। जो भक्त एक दिन का 1500 रुपया प्रदान कर एक दिन का संकीर्तन कराए हैं, उनके नाम से 24 घंटे संकीर्तन हुए हैं। और आज एकादशी के प्रात द्वादशी की तिथि है, और द्वादशी तिथि में देखिए अपने पितरों के निमित्त भी, आप अपने निमित्त भी, सबके निमित्त भी आप हरि नाम संकीर्तन करा सकते हैं। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। समस्त तीर्थ में स्नान आप नहीं किया तो चलेगा, समस्त देवताओं का नाम आपने नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन आप यदि इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन नहीं किया तो नहीं चलेगा। लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में मुझे बार बार आपको प्राय मैं रोज प्रेरणा देता हूं कि आप जरूर संकीर्तन से जुड़िए। मैं उन भक्तों को बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूं जो आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन से जुड़ रहे हैं, और उन भक्तों को भी जो 21,000 समर्पित कर संस्था के सदस्य बने हैं। उनके लिए देखिए लगातार श्री धाम वृंदावन में आपके नाम से जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन हर माह चलते रहेंगे, और नित्य एक संत की सेवा। और देखिए शरीर एक दिन तो सबको मरेगा ही, तो मरणोपरांत भी आपके नाम से इन श्राद्ध पक्ष में द्वादशी के तिथि के दिन कहा गया है कि अगर आपने एकादशी की है तो कम से कम एक ब्राह्मण को जिमाओ, एक संत को जिमाओ, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नहीं करा पाते हैं लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में 21,000 देकर संस्था के सदस्य बने हैं, तो आपके लिए ये संस्था मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन, जो 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन चलता रहेगा, संत सेवा चलता रहेगा। और साथ में आप जब भी कभी श्री धाम वृंदावन आएंगे तो आपको आश्रम में रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सामने धर्मशाला है, उसमें भी आपको आधे शुल्क में व्यवस्था रहेगी। जब भी आप कभी वृंदावन में आओगे तो आपकी व्यवस्था रहने की निःशुल्क 3 दिन की रहेगी। जय जय श्री राधे। अब आइए हम सब पुनः पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन इन श्राद्ध पक्ष में, देखिए ऐसे महापुरुष आप लगातार पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, और नित्य ठीक 4 बजे से 7 बजे तक इस समय गुरुदेव श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा श्राद्ध पक्ष में कर रहे हैं। और देखिए आज द्वादशी, कल त्रयोदशी को संपूर्ण श्री धाम वृंदावन के महंत संत के स्वागत है। आप भी अपने नाम से संत सेवा करा सकते हैं। जीवन में देखिए सर्वोपरि संत सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। किसी को आप एक व्यक्ति को भी खिलाते हैं तो उनके आशीर्वाद आपको तुरंत लगता है, क्योंकि क्षुधा की तृप्ति तुरंत होती है। लेकिन सबसे बड़ा दान एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, फिर कुछ दिन के बाद आपको संकीर्तन माला को रसास्वादन कराता रहूँगा। आप आइए पहले पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य भागवत चिंतन का आप लाभ लीजिए। ऐसे महापुरुष के दर्शन, ऐसे महापुरुष की वाणी का सुनने का हम सब का लाभ मिल रहा है। ये लाभ जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हमारे भारत वर्ष की भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी विद्यमान हैं जिनके हम सब दर्शन कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।